लाख दुआओं और लाख कोशिशों के बाद भी नरेश को नहीं बचाया जा सका। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और मेहनत का फल नहीं मिला और आखिरकार नरेश के शव को बोरवेल से बाहर निकाला गया, वह भी देसी जुगाड़ से। दरअसल शाम को करीब 4 से 5 के बीच में मासूम नरेश अपने घर के बाहर खेल रहा था कि घर के पास ढाणी में नरेश के पिता पप्पू राम के द्वारा एक बोरवेल से मोटर निकाल करके दूसरे बोरवेल में शिफ्ट करवाई जा रही थी। इसी दरमियान वह बोरवेल खुला रहा और परिजनों की ध्यान जो था वो बच्चे के ऊपर नहीं रहा और बच्चा खेलता हुआ उस बोरवेल के पास चला गया और अचानक उस बोरवेल में जा गिरा। जैसे ही बच्चा उसमें गिरा, उस समय बच्चे की माँ जो नरेश की थी उसको पता लगा और उसने अपने बच्चे के पिता सहित पूरे परिवार को चिल्ला करके कहा कि बच्चा गिर गया। उसके बाद में बच्चे को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पे और वहाँ पर मेहनत की गई, लेकिन वह मेहनत असफल रही। उसके बाद में स्थानीय लोग जो आसपास के थे वो मौके पर पहुँचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी और जैसे ही पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना मिली, उसके बाद में मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक सहित पूरा ज़ाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके साथ ही जो गुड़ामालानी एसडीएम है वो मौके पर पहुंचे और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी को अलर्ट मोड पे रखा। मैं आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि यह बोरवेल करीब 150 फीट गहरा था और जिसमें 50 फीट तक जो पानी था। ऐसे में जैसे ही बच्चा गिरा तो पाइप में कहीं पर भी बच्चे को टिकने के लिए या रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली और वह पाइप के जरिए सीधा पानी में चला गया और उसके बाद में उसी समय उस बच्चे की जो सांसें थी वो थम गई। उसके बाद में प्रशासन ने एक देसी जुगाड़ से एक व्यक्ति को बुलाया और उसने हमारे मारवाड़ी में कहा एक शब्द है बलाई। लोहे की एक छड़ियाँ होती है, कई सारे उसके अंदर कांटे लगे हुए थे लोहे के, और उसको उस पाइप के जरिए नीचे उतारा और उसी के साथ में जो सीसीटीवी और दूरबीन नीचे उतारी गई। जैसे ही उस कांटा जो था वो उस बच्चे के अंदर फंसा तो करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे के शव को बाहर निकाला गया है, जहां से उसे गुड़ामालानी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। और जैसे ही बच्चे के शव को बाहर निकाला तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। सभी की दुआएं विफल गई। सभी ने दुआएं यही की थी कि किसी भी तरीके से नरेश जो है मासूम 3 साल का, वह जिंदा सकुशल बाहर निकले, लेकिन सभी की दुआएं ना कबूल हुई और नरेश को नहीं बचाया जा सका। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि किसी भी खुले बोरवेल कहें, कुएं कहें, टांका कहें, उसके आसपास बच्चों को दूर रखें और यथा स्थिति किसी भी तरीके से बोरवेल का या टांके को खुला नहीं छोड़े। उसका या तो ढक्कन लगा के रखें या उसको पैक करके रखें। अन्यथा इस तरीके के हादसे जो सामने आते हैं वो बहुत दुखदाई होते हैं, क्योंकि घर में एक उत्साह का माहौल था। 2 बोरवेल पूरे थे और ट्यूबवेल में पानी भी अच्छा था। परिवार हंसी खुशी से था, लेकिन अचानक छोटी सी लापरवाही में पूरी परिवार की खुशियाँ जो थी वो गायब हो गई और सभी के चेहरों पर मायूसी लौट गई। इसीलिए सभी अपने अपने घर के आसपास घर के टांके या बोरवेल जो भी है उसको पैक करवा के बंद करवा के रखें, ताकि और कोई हादसा ऐसा सामने नहीं